रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। दिन भर वह प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगता और रात को किसी कोने में लेट जाता। उसकी जिंदगी यूं ही बिना किसी मकसद के चल रही थी, एक दिन से दूसरे दिन तक बस जिंदा रहने की जद्दोजहद। एक दिन जब वह ट्रेन के डिब्बे में चढ़कर भीख मांग रहा था, उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। वह आदमी बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था। भिखारी ने सोचा, यह अमीर आदमी है, जरूर अच्छी भीख देगा। वह उसके पास जाकर हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा। लंबे व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी अचरज में पड़ गया। वह बोला, साहब मैं तो खुद एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। लंबे व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, जब तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। दुनिया लेन देन पर चलती है। मैं एक व्यापारी हूं और मैं केवल उन चीजों में विश्वास करता हूं जहां कुछ पाने के बदले कुछ देना पड़ता है। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया। उसकी कही बात उसके दिमाग में घूमने लगी। उस रात भिखारी ने सोचा, क्या सच में मैं मांगने के अलावा कुछ और कर सकता हूं? लेकिन फिर उसे लगा, मैं गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? यह सवाल उसके मन में कई दिनों तक घूमता रहा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन उसकी नजर प्लेटफॉर्म के पास लगे कुछ फूलों पर पड़ी। सुंदर रंग बिरंगे फूल लहराते हुए उसे देख रहे थे। अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं भीख मांगने वालों को इन फूलों के बदले कुछ दूं? उसने पौधों से कुछ फूल तोड़े और अगले दिन जब भीख मांगने ट्रेन में गया तो उसने जो भी उसे पैसा देता उसे बदले में एक फूल दे देता। लोग उसकी इस अनोखी पहल से खुश होने लगे। कुछ लोग सिर्फ उसकी ईमानदारी और नए तरीके के कारण भी उसे पैसे देने लगे। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। अब वह हर दिन पहले से ज्यादा फूल तोड़ता और बांटता। उसे यह समझ में आने लगा कि जब तक उसके पास फूल होते थे तब तक लोग उसे ज्यादा भीख देते थे, और जब फूल खत्म हो जाते तो लोग उसे नजरअंदाज करने लगते। यह देखकर उसने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब उसे फूल तोड़ने के बजाय खरीदने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छे फूल पहुंच सकें। कुछ दिनों बाद वही लंबा व्यक्ति फिर से स्टेशन पर आया। भिखारी उसे पहचानते ही दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे पैसे दीजिए और बदले में मैं आपको फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे पैसे दिए और भिखारी ने श्रद्धा से उसे फूल भेंट कर दिए। लंबा व्यक्ति उसकी इस सोच से प्रभावित हुआ और बोला, वाह, अब तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। भिखारी के दिल में यह बात गहरे उतर गई। उसने सोचा, अगर मैं सच में व्यापारी हूं तो फिर मुझे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। उस रात उसने तय कर लिया कि अब वह कभी भीख नहीं मांगेगा। अगले दिन से उसने फूलों को बाजार से खरीदकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी और अब वह केवल स्टेशन पर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी फूल बेचने लगा। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी आपस में मिले। उनमें से एक वही लंबा व्यक्ति था और दूसरा अब भिखारी नहीं था, वह अब एक सफल फूल व्यापारी था। लंबे व्यक्ति ने उसे पहचान नहीं पाया तो वह बोला, साहब हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार जब मैं एक भिखारी था, आपने मुझे सिखाया कि मुझे कुछ देना चाहिए। दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। और अब तीसरी बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि इस शहर का सबसे बड़ा फूल विक्रेता बन चुका हूं। लंबा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुमने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। बड़ा सोचो, कुछ देने की आदत डालो और तुम्हें उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। यही व्यापार और सफलता का मूल मंत्र है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सफलता तय करती है। यदि हम खुद को केवल एक भिखारी समझते रहेंगे तो हम हमेशा मांगते रहेंगे, लेकिन अगर हम खुद को एक व्यापारी समझकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। जो देता है वही पाता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।